नमस्कार। इचिमोकू ट्रेडिंग मास्टर में आपका स्वागत है। 7 सितंबर का ये इंट्राडे निफ्टी का सेशन है। रेगुलरली हम इंट्राडे निफ्टी के सेशंस करते आए हैं और आपको दिखाते आए हैं कि इचिमोकू यूज करते हुए ट्रेड्स कैसे किए जा सकते हैं। जो लोग नए हैं उनके लिए इचिमोकू कैसे यूज किया जाए उसके लिए दो वीडियोस बनाए गए थे। संक्षिप्त में बहुत ही कंसाइज आप रूल्स देख लीजिए, क्या है सिस्टम, कैसे बना, वगैरह वगैरह, और इसके रूल्स कब बाय करना है कब सेल करना है वो हमने दिया गया है। ये वाले सेशन के डिस्क्रिप्शन में आपको वो दो वीडियोस मिल जाएंगे। गेटिंग इनटू द ट्रेड सेटअप, ये हमारा ट्रेड सेटअप है 6 तारीख के बाद। यहाँ पर कुछ भी नहीं है और ऐसा कुछ आपके सामने था जब दिन खत्म हुआ तब। तो हम करते क्या है, यू हैव टू फर्स्ट ऑफ ऑल आइडेंटिफाई कि ट्रेंड क्या है। तो ट्रेंड क्या है, ऊपर की ओर है लार्जर पॉइंट, और ये ट्रेंड ऊपर का है, तो जितना हो सके हमें ऊपर की ओर ट्रेड लेनी चाहिए। पहली बात, हम 1 मिनट के टाइम फ्रेम में ट्रेड्स करते हैं और मैं बहुत बार बता चुका हूँ हम ऐसा क्यों करते हैं। तो सबसे पहला काम ये करना होता है कि जाके आप हाई को और लो को मार्क कर लीजिए। तो यहाँ पर ये हमारा हाई था, विजिबल हाई, ये हमारा विजिबल लो है फॉर द डे, प्रीवियस डे। छोटा सा लो ये है, बट आई विल नॉट कंसिडर दिस सब्सटेंशियल, क्योंकि ये लगभग 15-20% से भी कम का रिट्रेसमेंट है, विच इज नॉट सिग्निफिकेंट। अब क्या है हमारी पॉसिबिलिटीज, क्या क्या है। तो पॉसिबिलिटीज ये है कि यहाँ से लेके प्राइस, इसको अगर लो गिने तो एक यहाँ पर आ सकती है ये वाले लेवल में, और अगर हम इसको लो गिने ये वाले को मेजर, तो प्राइस हमारी यहाँ पर आ सकती है। तो ये हमारे दो पॉइंट्स है जहां से प्राइस रिट्रेस हो सकती है। बिफोर द बिगनिंग ऑफ द सेशन हमें इतनी समझ आ गई है, प्राइस का पहला टारगेट ये होगा, दूसरा ये होगा यहाँ से ऊपर जा सकती है। दिस इज मोर देन इनफ। दूसरा पॉइंट क्या होना चाहिए आपके सामने, दूसरा ये होना चाहिए कि प्राइस यहाँ रुकी थी, कंसीडरिंग कि यहाँ से प्राइस नीचे आएगी, हम एक हाई देख सकते हैं ये वाला। अगर तो इसको हम बेस माने तो, अगर इसको बेस ना माने तो हमारा हाई क्या हो सकता है, लेट्स से यहां से गिने तो हमारा हाई लगभग ये हो सकता है। अब ये लाइन जो है इसको मैं डॉटेड बड़ी कर देता हूँ, क्योंकि ये हमारे दिन की शुरुआत की लाइन है और हमें याद रहना चाहिए कि हमारी दिन की शुरुआत की लाइन है। लाल कलर बड़ा कलर करते हैं फॉर अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। ये हमारा प्राइमरी जोन है, यहाँ पर हमें बाइंग मिलेगी। तो बाइंग मिलेगी तो हम यहाँ पे ग्रीन लाइन कर देते हैं, एंड आई डोंट वांट टू ओवरवेलम, तो नॉर्मल कलर्स रखते हैं ताकि ज्यादा दिक्कत नहीं हो। और यहाँ पे छोटी सी पतली लाल लाइन, क्योंकि यहाँ से प्राइस नीचे जा सकती है। ये हमारे इनिशियल अजम्पशंस हैं, और इसका मतलब ये नहीं कि प्राइस एग्जैक्टली हमने यहाँ पे जो किया है वो ही करेगी, ऐसा हो सकता है। वी हैव टू बी रेडी। घर से बाहर निकलो, बादल दिख रहे हैं, इसका मतलब क्या है, बारिश हो सकती है। छाता लेके जाओ तो बढ़िया बात है, रेनकोट लेके जाओ तो अच्छी बात है। एग्जैक्टली इन द सिमिलर फैशन ये हमारी हो गई बाउंड्रीज। ओके, अब नाउ वी विल बिगिन द सेशन। ओ ओ बहुत छोटा हो गया ये। ओके, सो बिगिन द सेशन में बहुत अच्छी चीज एक हुई है भाई, हमने जो यहाँ पे हाई गिना था वहीं पे हाई था और यहाँ पे कैंडल्स खुल गई। पहली 15 से 20 कैंडल में हम कोई ट्रेड नहीं करते हैं, एटलीस्ट 10 कैंडल में कोई भी ट्रेड नहीं करते हैं। तो प्लेन सिंपल इचिमोकू के रूल्स, ग्रीन कलर का क्लाउड, प्राइस जो है अब क्लाउड के अंदर चली गई, यानी नो ट्रेडिंग जोन। प्राइस आ गई है अपने फर्स्ट रेजिस्टेंस, हम सॉरी सपोर्ट के पास। लेट्स सी क्या हुआ, उसको पार करके हुए नीचे चली गई। अब आप समझिए, नॉर्थ ईस्ट तक तो वैसे कोई ट्रेड नहीं करते, तो यहाँ पे थोड़ा सा ये लो बन रहा है और हमें ये पता है कि यहाँ पर वैसे भी इसको सपोर्ट मिलने वाला है, क्योंकि ये हमारा एक सपोर्ट जोन है। प्राइस यहीं से ऊपर जा सकती है, यहाँ तो वैसे भी कोई ट्रेड नहीं करना है। इसके नीचे जाए अगर टूट के तो करेंगे, बाकी नहीं करना है। ओके, सो इट हैज बीन विंडिकेटेड कि ये वाली जो जगह है ये एक्चुअली हमारा जोन है जहां से प्राइस को सपोर्ट मिल रहा है। जो हमने फिबो यूज किया था एट द बिगनिंग ऑफ द सेशन, उसके हिसाब से यहीं पे सपोर्ट था, यहीं पे सपोर्ट लेके प्राइस ऊपर जा रही है। अब क्या हो सकता है, अब क्या होगा, अगर प्राइस यहाँ कहीं गोल गोल घूमे और नीचे जाने की कोशिश करे तो हम वहां पर एक सेल कर सकते हैं। ओ, प्राइस तो ऊपर जा रही है, वेरी गुड। अब यहाँ पर जहां प्राइस जाएगी मैं उसको हाई बना दूंगा, और मैं ऐसे हर रोज करता हूँ। मेरे जितने भी सेशंस हैं मैं उसमें रोज यही चीज कर करके दिखाता हूँ, आप देख सकते हैं। लाल कलर का क्लाउड, ग्रीन क्लाउड, ग्रीन क्लाउड में प्राइस नीचे। अब ग्रीन क्लाउड, प्राइस जो है
लगभग ऊपर जाने की कोशिश कर रही है अपने नीचे वाला जो सेशन खत्म करने के बाद। फ्लैट एंड बी, यानी इसको सपोर्ट चाहिए होगा, थोड़ा सा घूम के प्राइस ऊपर कभी भी जा सकती है। वी हैव टू बी रेडी। चिको फ्री ऑफ कंजेशन हो गया है, क्लाउड के भी ऊपर आ चुका है। ओके, मुझे लग रहा है कि ये प्राइस कुछ भी कर सकती है। यहाँ पर हमारा ये स्विंग लो ये था, तो मैं यहाँ पर एक और लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ। इसको भी नहीं, इसको इग्नोर नहीं करेंगे, बट इसको भी देखने की जरूरत नहीं। अभी ये दो लाइन को देखना है, इसके ऊपर या इसके नीचे प्राइस जाए तो हमें ट्रेड लेना है। ओके, सो दिस इज अ गुड प्लेस, मैं यहाँ पे ट्रेड लेने वाला हूँ। बिग कैंडल एंड आई वांट टू गेट इनटू द ट्रेड। लॉस जाएगा कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, बट आई वांट टू बी इन दिस ट्रेड राइट फ्रॉम दिस प्लेस। अब ये है मेरा स्टॉप लॉस 19 पॉइंट का। 1:1.40 का मैं अपना फर्स्ट टारगेट लूंगा। दो लॉट लेते हैं हम, पहले में यहाँ टारगेट मीट होते निकलेंगे, दूसरे में प्राइस रिट्रेस होगी और बेस लाइन यानी कि कीजून के नीचे पहली कैंडल बंद होगी तब निकलेंगे। ये लेने के बावजूद भी हमारा टारगेट जो है अभी भी ऊपर है, मतलब थोड़ी और गुंजाइश है। बी माइंडफुल अबाउट इट। तो ये सेफ ट्रेड है। अगर स्टॉप लॉस हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, दैट्स एब्सोल्युटली ओके, बिकॉज यू आर वी आर फॉलोइंग ऑल द रूल्स। रूल्स क्या है एक बार जल्दी से। ग्रीन क्लाउड आगे, प्राइस ऊपर, उसके नीचे कन्वर्जन लाइन, उसके नीचे बेस लाइन, उसके नीचे क्लाउड, चिक ऑफ फ्री ऑफ कंजेशन, कोई दिक्कत नहीं है। साइडवेज मूवमेंट हो चुकी है और अब पहली ग्रीन कैंडल आई बहुत देर बाद, यानी हम यहाँ पर 100% श्योर है कि दिस इज द राइट वे टू एंटर। प्राइस नीचे चली जाए स्टॉप लॉस मार दे, डरना नहीं, कोई बात कोई दिक्कत नहीं है। वाओ, सो द प्राइस डिड नॉट गो डाउन, दिस इज वेरी नाइस। ये देखिए प्राइस ऊपर चली गई, 26 पॉइंट हमें मिल गए। सो नाइस, सुपर। राइट टैक्टिक्स फॉलो की, आप देख लीजिए कोई प्रेशर नहीं आया। अब हम जनरली मैं क्या करता हूँ, आई वॉन्ट दिस प्राइस नाउ टू रिट्रेस अ बिट। पहली बात तो ये यहाँ पे सेलिंग जोन में आ गई है प्राइस, तो मैं यहाँ पे बाय नहीं करूंगा। ये दोनों टेंकेन और किचुन को थोड़ा नजदीक आने दिया जाए। ये लाल कलर की जो कैंडल है वो थोड़ी बड़ी है एज कम्पेयर टू द अदर कैंडल्स, तो शायद प्राइस नीचे आ जाए। वैसे भी एनगल्फिंग है और वो भी बेरिश एनगल्फिंग। लेकिन बात वो नहीं है, बात ये है प्राइस नीचे आए, ये ब्लू कलर की लाइन नीचे आए, रेड कलर की लाइन जो है वो ऊपर जाए। समथिंग इज रॉन्ग, या आई एम सॉरी, यार गड़बड़ हो गई। दैट्स ओके, वी विल ट्राई टू फिनिश दिस सेशन क्विकली। ओके, सो दिस इज व्हाट आई फियर ऑलवेज। ये ना, ये एक पता नहीं है ट्रेडिंग व्यू में कुछ इशू है। तो यहाँ पे प्राइस नीचे आ गई है। हम यहाँ पे हमने ये ड्रॉ किया था एट द बिगनिंग ऑफ द सेशन कि यहाँ पर एक सेलिंग जोन है, और देखिए यहाँ लाल जो बड़ी मोटी लाइन ड्रॉ की थी वहीं से प्राइस नीचे आ गई। अब बाय कब करेंगे, इसके ऊपर जब जाए तब, उसके पहले नहीं। स्पीड कम कर देते हैं ताकि आई कैन मेक आउट क्या हो रहा है। हमने यहाँ पे एक जोन बनाया था सेलिंग का, उसी के पास प्राइस रुक गई और ऊपर जा रही है। वैसे भी यहाँ पे कोई प्राइस, यहाँ पे कोई सेलिंग नहीं बन रही थी क्योंकि प्राइस यहाँ पर जब आई तब चिको जो था वो क्लाउड के अंदर था। ओके, अभी भी कोई ट्रेड नहीं है। अब आप सोच रहे होंगे ट्रेड नहीं है, ट्रेड नहीं है, क्यों बोल रहे हो? ट्रेड इसलिए नहीं बोल रहा हूँ, इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये हमारा लोएस्ट लो था। उसके बाद प्राइस गई, यहाँ से वापस लो बना और ऊपर जा रही है, तो अब मेरा लो यहाँ पे बन जाएगा। ये मेरा सपोर्ट का जोन है। हमेशा चालू मार्केट में जब मार्केट्स एक्टिव होते तो आपको इसी तरह ट्रेड लेने हैं, याद रखिएगा। कोई रूल ये वो बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करना है। आप देख रहे हैं मेरे चार्ट में कोई चीज नहीं है, सिर्फ इचिंग क्लाउड है और लाइंस ड्रॉ कर रहा हूँ मैं। और ये भी मैं बहुत प्राइमरी लाइंस ड्रॉ कर रहा हूँ, अभी मैंने टेढ़ी मेढ़ी लाइंस तो ड्रॉ करना शुरू ही नहीं किया है। जो एक्चुअली ट्रेंड लाइन के रूल के हिसाब से जो लाइंस होती हैं वो तो मैं अभी आपको दिखा ही नहीं रहा हूँ। मैं आपको सिर्फ बेसिक लाइंस दिखा रहा हूँ जिसके बलबूते पे भी आप आराम से काम कर सकते हो। तो अब ऊपर की लाइन क्या है, ऊपर यहाँ से प्राइस नीचे जा रही है और ये अब दायरा बन गया है। इन ऑल प्रोबेबिलिटीज इसने अपना ये जो स्टार्टिंग का अप मूव था उसके बाद नीचे आने का काम हुआ। अब ये ऊपर जाएगी अगर, तो इसका मतलब इसका करेक्शन खत्म हो गया है, हमें बाइंग पोजीशन में ही ट्रेड लेने चाहिए। थोड़ा सा ट्रेडिंग भी मस्ती कर रहा है, बट इट्स ओके, आई विल ट्राई टू फिनिश दिस सेशन लिटिल फास्टर बिकॉज आई हैव टू रीस्टार्ट द सिस्टम नाउ। ओके, सो दिस इज अ प्लेस वेयर आई वुड वांट टू गेट इनटू द ट्रेड 12:47 पे, बिकॉज ये पूरा क्लियर हो गया। देखिए ये मेरा एक जोन था सेलिंग का, इसके ऊपर क्लियर हो गया।
एंड आई वांट टू टेक अ चांस। आई नो दैट अगर मोमेंटम तेज रहा तो this candle will surpass this and it will go past all the other things। एक काम करते हैं, आइडियली इन द रियल मार्केट्स आई टेक अ ट्रेड हियर, क्योंकि काफी देर से ये सबसे बड़ी कैंडल थी, बट नाउ आई विल, ठीक है, आई टेक अ ट्रेड। चलिए, लेट्स नॉट चेंज द रूल्स। मैंने यहाँ पे ट्रेड ले लिया। ये मेरा स्टॉप लॉस है अराउंड 20 पॉइंट का, 1:1.40। स्टॉप लॉस इसलिए थोड़ा सा डीप लिया है क्योंकि मुझे मालूम है कि यहाँ से प्राइस अगर नीचे जाए तो शायद नीचे तक आ सकती है। आप अपने हिसाब से यहाँ पर थोड़ा सा छोटा 16-17 पॉइंट का भी स्टॉप लॉस ले सकते हो, देयर इज नो हार्म। ओके, आगे बढ़ते हैं। ये क्या हुआ, स्टॉप लॉस हुआ है क्या? लेट्स सी। ओह माय गॉड, दिस इज अ स्टॉप लॉस। कोई बात नहीं, स्टॉप लॉस हो गया 20 पॉइंट का। इट्स ओके, एब्सोल्युटली ओके, एज पर द रूल्स, देयर इज नो प्रॉब्लम। आगे बढ़ते हैं। ओके, नाउ प्राइस जो है हमारे रेजिस्टेंस जोन के पास पहुंच गई है, बट एज पर इचिमुकु वी कैन अगेन बाय। लेकिन यहाँ पर अब मैं बाय नहीं करूंगा। आई वॉन्ट द रेजिस्टेंस टू बी क्लियर्ड, और उसके बाद जो मौका बनेगा मैं वहां बाय करूंगा, क्योंकि यहाँ पर एक बार प्राइस नीचे चली गई ना, तो दूसरी बार यहाँ पे अभी कोई ग्लैमरस ट्रेड नहीं लेना। अब ये रेजिस्टेंस को जब पार करेगी प्राइस, उसके बाद ही हम ट्रेड लेंगे। ओके, इट हैज पास्ड द रेजिस्टेंस जोन। तो अब ये प्राइस रेजिस्टेंस को पार करके कंफर्टेबली एक बार नीचे गई, फिर ऊपर गई, और अब दोनों मूविंग इक्विलिब्रियम भी हमारी ऊपर है, तो हम इसमें एंटर कर सकते हैं। हम यहाँ पे एंटर करेंगे। बहुत बढ़िया। और हमारा जो स्टॉप लॉस होगा लगभग यहाँ पे होगा। अब हम लोग 1:1.4 अगेन एज यूजुअल जो हम करते हैं वही करेंगे। 1:1.40। ओके, ये कितने पॉइंट्स का है? अरे यार भाई दिख जा, सो मच ऑफ टाइम वेस्ट। दैट्स ओके, वी विल गेट इनटू दैट लेटर। हो गया जी, हमें प्राइस प्रॉफिट मिल चुका है, 31 पॉइंट्स का प्रॉफिट। हमने एक क्यों किया? हमने एक तो हमें पता था ये जोन था जहां पे रेजिस्टेंस है, हमारा यहाँ पे एक स्टॉप लॉस हुआ। फिर हमने वेट किया प्राइस को ऊपर जाने देने के लिए। फिर हमने सोचा कि अब क्योंकि हमारा यहीं से स्टॉप लॉस हुआ था, तो हम यहाँ प्राइस को अब जाने ऊपर देंगे, कंफर्टेबली प्राइस ऊपर चली जाए उसके बाद एंटर करेंगे। उसके बाद हमने एंटर करा और हमें यहाँ पर प्रॉफिट मिल गया। अब अभी कितना टाइम हुआ है? 2:21। देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ वन मोर ट्रेड। अब वापिस ये दोनों को नजदीक आने दिया जाए, और जब एक मौका बने इसके ऊपर तो हम वापिस एंट्री कर सकते हैं, क्योंकि अपवर्ड मोमेंटम आपने एक बहुत बड़ा पड़ाव पार किया है रेजिस्टेंस का। उसके बाद प्राइस ऊपर जा रही है, तो देर इज अ पॉसिबिलिटी कि आराम से ऊपर जाए फॉर सम मोर टाइम। ओके, लेट्स सी क्या हुआ। ओके, इमीडिएटली ऊपर देखिए, मैंने जो लाल कलर की लाइन ड्रॉ की थी एग्जैक्टली उसको पार करके इमीडिएटली प्राइस ऊपर गई। मैं यहाँ पे एंटर करूंगा। ये वाली जगह पे मेरा स्टॉप लॉस रिलेटिवली थोड़ा सा छोटा होगा, अराउंड 17 पॉइंट्स, एंड 1:1.40 का मेरा रिस्क टू रिवॉर्ड होगा। ये वाले ट्रेड में मैं आपको एक चीज सिखाता हूँ, आपको वो करना है। ऐसे ट्रेड जो कि बहुत लंबी चौड़ी ट्रेंडिंग मार्केट में होते हैं, इसमें आपकी प्राइस जैसे ही ऊपर जाए, आपको अपना स्टॉप लॉस, जैसे यहाँ पे ऊपर चली गई है काफी, तुरंत आपका स्टॉप लॉस जो है वो जीरो डाउन करके आपकी बाइंग प्राइस के पास ले आना है, ताकि आप नो प्रॉफिट नो लॉस में निकल जाओ अगर कुछ ना हो तो भी। ऑलवेज रिमेंबर दिस सम रूल। ओके, ये एप्लीकेबल है फॉर दिस टाइप ऑफ ट्रेड्स ओनली, जहां पे ट्रेंड बहुत लंबा अंदर आ गया है। लॉट ऑफ टाइम्स पीपल मेक दिस एरर। तो मैंने यहाँ पे अपना ट्रेड जीरो कर दिया, मैंने पहले 1:1.4 करने के बाद। तो नाउ लेट्स सी क्या हुआ। हो गया ले, वी हैव मेड प्रॉफिट्स, और यहाँ पर एक बहुत जबरदस्त रिजेक्शन कैंडल आई है, सुपर अमेजिंग। आगे क्या हुआ देखते हैं। 3 बज गए हैं बाय द वे, सो नाउ वी कैन नॉट गेट इनटू एनी ट्रेड। ओके, सो द डे हैज एंडेड। ये वन आपकी लास्ट कैंडल्स थी। हमने क्या प्रॉफिट करा? 24 पॉइंट्स यहाँ पर, 31 पॉइंट्स यहाँ पर। हमने 3-4 ट्रेड करे मेरे ख्याल में, तो 24 प्लस 31। उसके बाद यहाँ पर हमारा लॉस था 20 पॉइंट्स, तो मैं 20.90 को 21 कर दूंगा। और यहाँ पर एक हमारा ट्रेड था पॉजिटिव 26 पॉइंट्स का। या दैट्स अबाउट इट। 60 पॉइंट्स होते हैं माइनस करने के बाद लॉस को। 60 पॉइंट्स आपने देखा। और मैंने क्या क्या चीजें यूज की।
रेजिस्टेंस और सपोर्ट के रूल्स यूज किए, फिबो यूज किया बिफोर गेटिंग इनटू द मार्केट, और उसके बाद फिर इचिमोकू यूज किया, और कोई नहीं, कोई आरएसआई डाइवर्जेंस है नहीं है, कुछ नहीं, कोई स्टोकेस्टिक्स नहीं, कोई वॉल्यूम कितना ऊपर नीचे, कुछ नहीं। 60 पॉइंट्स प्रॉफिट, वेरी क्लियर। लॉस था एक ट्रेड में उसके बावजूद भी। ठीक है, इसके बाद मैं और एक ट्रेड आपको दिखाऊंगा करके 8 का, वहां मिलते हैं, लेट्स सी उसमें क्या हुआ है। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।